वेलकम बैक। लाहौर से आपको बताएं जहां पर सुंदर के इलाके में 7 साला मासूम बच्ची के कत्ल का मामला है। आयशा को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ मलिक मुश्ताक से। मलिक मुश्ताक, बताइएगा इस हवाले से पुलिस की जानिब से इतनी जल्दी किस तरह कार्रवाई की गई? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चूंकि डीआईजी दफ्तर में ही मौजूद हूँ और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले मीडिया को तमाम ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि ये 2 दिन कबल का ये वाकया है कि थाना सुंदर के इलाके में 7 साला मासूम बच्ची आयशा को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। और ये दरिंदों की ये हरकत अहम ये है कि ये कत्ल के बाद भी बच्ची के साथ ज्यादती करते रहे। अहम बात यह है कि मुल्जिम के सगे चाचा की बेटी है आयशा, जिसे 10 रुपए देने के बाद वर्गला कर उसे एक वीरान जगह पर ले जाया गया और वहां पर ले जाकर ना सिर्फ बच्ची से ज्यादती की गई, उसे कत्ल भी कर दिया गया। और उसके बाद जब बच्ची मर चुकी और उसके बाद भी उसके साथ ये दरिंदा जो है ये ज्यादती करता रहा। क्योंकि पुलिस को एक शख्स ने रास्ते से बताया कि एक रमजान नामी शख्स है जो बच्ची को ले जाता हुआ दिखाई दिया है, जिसे पुलिस ने फौरी तौर पर एक्शन लिया। और एएसपी साहब मेरे साथ इन्होंने भी बताया है कि पुलिस ने रात दिन मेहनत की और फौरी तौर पर जो है मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। अब चूंकि मुल्जिम जब गिरफ्तार हुआ उसके बाद इब्तदाई तफ्तीश में ही मुल्जिम ने इकबाल जुर्म कर लिया और बता दिया कि आयशा जो है उसके चचा की बेटी थी। वो चूंकि हमारे घर आई हुई थी और मैंने उसे 10 रुपए दिए और कुछ चीज दिलाने के बहाने में बाहर लेकर गया और उसके बाद मैंने इस तरह से ज्यादती की। चूंकि अब इकबाल जुर्म हो चुका है और पुलिस की ये इंतहाई खूबसूरत मेहनत वाला काम है, पर वक्त कार्रवाई की है और अच्छी कार्रवाई है पुलिस की कि जल्द ये मुल्जमान जो है इनको गिरफ्तार कर लिया है और इकबाल जुर्म भी कर लिया। और पुलिस का कहना है कि मजीद जो है इन्वेस्टिगेशन, ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन जारी है बल्कि जल्द पता चल जाएगा कि इसके साथ कौन कौन मुल्जम और भी शामिल हैं। क्योंकि अब 2 मुल्जमान गिरफ्तार हैं इनके पास और तमाम जो तफ्तीश है वो मुकम्मल की जा रही है। और पुलिस का ये कहना है, अभी डीआईजी साहब ने भी बताया है कि मुल्जमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, इन्हें करार वाकया सजा दी जाएगी। जो अच्छा मलिक मुश्ताक, ये बताइएगा कि जो चचाजाद कजन गिरफ्तार किया गया है उसके साथ जो दूसरा शख्स है वो कौन है? जी देखें, उसने चूंकि जब मुल्जिम गिरफ्तार हुआ तो उसने बताया कि मेरे साथ एक और शख्स है जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे भी गिरफ्तार किया है। लेकिन जब हमारी उससे बात हुई तो उसका ये कहना है कि मैं 8 बजे अपने काम पर गया था, इसका दोस्त मैं जरूर हूं लेकिन इस कार्रवाई में मेरा कोई हाथ नहीं है, उसका ये कहना है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि ये इसके साथ शामिल है। और चूंकि इसने पहले जो तफ्तीश की गई पुलिस की जानिब से, इसने बताया है कि इसके साथ ही शामिल है। लेकिन पुलिस का ये भी कहना है कि चूंकि एक मुल्जिम ने तो वाज़ेह तौर पर इकबाल जुर्म कर लिया और तमाम जो ज्यादती का किस्सा था वो खुद बता दिया कि किस तरह से कत्ल किया गया। क्योंकि बच्ची का गला दबाकर कत्ल किया गया है और वो पोस्टमार्टम में भी सामने आ चुका है। इस पर पुलिस का ये कहना है कि मजीद जो तफ्तीश है वो जारी है। तमाम हकायक जो हैं वो तकरीबन सामने आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हम मजीद तफ्तीश कर रहे हैं कि कोई और मुल्जिम इसके साथ शामिल तो नहीं है। क्योंकि ये इनके घर का मामला था, ये बच्ची जो है इसकी कजन है। इस हवाले से पुलिस का ये कहना है कि जल्द तमाम हकायक जो है मजीद भी जो होंगे वो सामने आ जाएंगे। जी अच्छा मलिक मुश्ताक, ये बताइएगा कि क्या मुल्जिम ने अपने घर में बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया या किसी और जगह पर निशाना बनाया? नहीं जी, बच्ची चूंकि आयशा इसके घर आई, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि आयशा इसके घर आई हुई थी और उसको वर्गला कर किसी जगह पर ले जाया गया। उसे ये कहा गया कि मैं आपको चीज दिलाता हूं और बच्ची को इसने बताया है, अभी मुझे भी बताया कि मैंने 10 रुपए दिए बच्ची को और 10 रुपए देने के बाद मैंने वर्गला कर आयशा को अपने साथ ले गया और इस बार ऐसी वीरान जगह पर ले गया जहां किसी लोगों का आना जाना कम था। वहां पर ले जाकर मैंने पहले ज्यादती की और उसके बाद पकड़े जाने के खौफ से मैंने आयशा का गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया। लेकिन इसकी हवस फिर पूरी ना हुई तो इसने जब आयशा मर चुकी थी उसे कत्ल कर दिया गया था, उसकी जान निकल चुकी थी। उसके बावजूद अहम बात यह है कि ये शख्स, ये दरिंदा शख्स उसके बाद भी अपनी सगी चचाजाद बहन, अपनी कजन के साथ मुर्दा हालत में भी उसके साथ ज्यादती करता रहा। और चूंकि अब पुलिस को इसने सब कुछ बता दिया है, जाए बकुआ पर भी पुलिस गई थी जिस जगह पर ज्यादती हुई है, वहां के भी तमाम नक्शे तैयार किए गए हैं, वहां की
तस्वीरें खींची गई हैं, हर चीज जो मिसल चुके, ये कत्ल का एक बड़ा मुकदमा है और पुलिस की एक अहम कार्रवाई है। इस पर आज चूंकि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने बताया, यहाँ एएसपी साहब भी मौजूद थे, जो खुद उन्होंने कहा कि जी मैं खुद वकुआ पर गया हूँ, तमाम माजरा तमाम चीजें मैंने खुद देखी हैं। और चूंकि अब ये इकबाल जुर्म कर चुका है तो इसी हवाले से मालूम यही हुआ है कि इसने कहीं बाहर ले जाकर, ज्यादा दूर नहीं, की कोई वीरान जगह थी जहां पर ले जाकर किसने बच्ची के साथ ज्यादती की और उसे मार दिया। जी अच्छा मलिक मुश्ताक, ये टाइम लाइन के ऊपर बात कर लेते हैं कि कितनी देर के बाद घर वालों को पता लगा कि लड़की लापता है और कितनी देर के बाद जाकर मुलजम को गिरफ्तार किया गया, लड़की की लाश जो है उसको बरामद किया गया? जी चूंकि जब बच्ची मिसिंग थी तो घर वालों ने तो उसी वक्त शोर मचाया कि बच्ची मिल नहीं रही और इसी हवाले से आज डीआईजी साहब ने भी लोगों को एक अहम पैगाम दिया है, आवाम को एक पैगाम दिया है कि आप अपने बच्चों का इंतहाई तौर पर ख्याल रखें, बल्कि उनका कहना था कि बाज की नजर रखें अपने बच्चों पर, बिल्कुल गाफिल ना हो एक मिनट के लिए भी कि आपका कोई बच्चा अगर थोड़ी देर के लिए आपको नजर नहीं आ रहा, आपकी नजरों से ओझल है, तो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी उसे ढूंढें, उसका पता करें, क्योंकि मुआशरे में ऐसे हालात चल रहे हैं। ऐसे मुल्जमान को देखने के बाद उन्होंने एक पैगाम दिया है मीडिया के जरिए भी कि लोग अपने बच्चों का खास कर ख्याल रखें, क्योंकि जब ये बच्चा वहां से गायब हुई तो उसके बाद घर वालों ने फौरी तौर पर मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। सही, गायब होने के बाद फौरी तौर पर जो है कंप्लेंट दर्ज करवाएगी।